राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ठंड के समय हमें कैसे भगवान की सेवा पूजा करनी है, और यदि हम बाथरूम या मलमूत्र त्याग के आ रहे हैं तो क्या उसी कपड़े में हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, या दिया बत्ती शाम को कैसे करें। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत से लोग का ये कहना रहता है कि वस्त्र मत बदलो, ऐसे ही दिया बत्ती कर लो, लेकिन ये गलत चीज़ है। हमको सुबह में मतलब कैसे हम क्या करें कि अपने ठाकुर जी की सेवा सुबह सुबह हो जाए। बहुत से लोगों के घर में गृहस्थ हैं तो टाइम नहीं मिलता है, तो 10-11 बज भी जाता है। तो लड्डू गोपाल को यदि कोई घर में छोटा बच्चा स्कूल जाने वाला अगर स्नान कर रहा है तो उससे बोल के जगवा देंगे, और उनको पानी और मतलब जैसे जल और दूध का पहला भोग बच्चे से लगवा दें, और फिर अपना जब खाली हो तो उनको कर सकते हैं पूजा पाठ। लेकिन यदि हम लोग लेडीज़ हैं तो हम लोग को बिना स्नान किए भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और अपना भाव भी होता है, जैसे बहुत लोग पुत्र मानते हैं तो कर सकते हैं, ये गलत चीज़ है। और आप यदि घर में बूढ़ी माँ हैं तो हाथ पैर धो के वो जगा सकती हैं, लेकिन बिना शौच किए। ये नहीं कि शौच से आए लैट्रिन बाथरूम से तो फिर कर दें, तो ऐसा गलत चीज़ है। यदि बूढ़ी माँ है फिर भी उनको मतलब लैट्रिन बाथरूम जाने के पहले सुबह उठती हैं तो मतलब उनको जगा के और जल और दूध का भोग दे सकती हैं। इसके बाद अपना फिर स्नान करके ही उन्हें धूप बत्ती दिया उनकी आरती पूजा करें, बिना वस्त्र बदले, बिना हाथ पैर धोए। शाम को भी यदि संभव हो सके तो वस्त्र बदल के ही भगवान की सेवा पूजा करें। यदि आप सिर्फ बाथरूम जा रहे हैं तो पानी का मतलब अच्छे से उसको हाथ पैर धुल के स्पर्श करके ही मतलब भगवान को शाम की दिया बत्ती करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसी कपड़े में धन जला देते हैं दिया शाम का, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठंड का मौसम है ठीक है, लेकिन आप उतने ही शॉल स्वेटर मतलब पहन के लेटरिन बाथरूम जाएं कि उसको फिर निकाल के ही जाएं शौच करने। इसके बाद फिर हाथ पैर धो के उसको पहन लें। ये नहीं कि जो पहने हैं उसी को पहन के भगवान के घर में पहुंच जाएं, दिया बत्ती कर दें, गलत चीज़ है। और जिस हिसाब से जब शुरू से यदि आप भगवान में आस्था है, भगवान को रखे हैं, तो हमें नियम से उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। आपका यदि घर में नहीं हो पा रहा तो मत रखिए, लेकिन भगवान को यदि रखे हैं तो उनकी विधि विधान से सेवा पूजा करिए। अपने बच्चों को उसमें ढालिए कि यदि हम अशुद्ध अवस्था में हैं तो बच्चों से पूजा पाठ करवा दें, या मतलब बच्चों से ही दिया बत्ती करवा दें। लेकिन अपने बिना हाथ पैर धुले और बिना स्नान किए सुबह के टाइम में तो बिना स्नान किए भगवान को बिल्कुल स्पर्श ना करें, और बिना स्नान किए दिया बत्ती धूप ये सब तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। तो यदि ठंडी पड़ रही है तो उसी हिसाब से शॉल स्वेटर पहन के लैट्रिन बाथरूम जाइए, कि फिर आके अच्छे से अपना निकाल के हम लोग 1 या 2 ही मतलब निकालें, कि एक पूजा के लिए तो साफ़ सुथरा हमेशा रखे ही कि ये भगवान की सेवा पूजा के लिए है। और यदि काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, नहीं टाइम मिल पा रहा है, तो घर में जो भी स्नान करे वो भगवान जी को उससे जगवा दीजिए और मतलब उनका सेवा पूजा करवा दीजिए। फिर अपने जब खाली हो तो भजन पूजा कर ले। भगवान आपके मन को देखते हैं, अंदर से तो सभी लोग मतलब शुद्ध रहें, बस इतना ही है। और ऊपर से दिखावटी ना करें कि मतलब हम बहुत साफ़ सुथरा से भगवान करते हैं। जो है वो चीज़ नियम है तो उसको करना पड़ेगा। यदि आप ठाकुर जी विराजमान कर रही हैं तो थोड़ा सा तो मतलब आपको भगवान के लिए अपना समय देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मतलब सुबह सुबह जैसे हम अपना पूजा पाठ निपटा लिए हैं और भगवान की सेवा में जो बन सकता है उतना करते हैं। यदि बहुत ज़्यादा टाइम ना मिले तो सिर्फ नाम जाप करें, और लेकिन गृहस्थ का जो काम है उसको करते रहिए, नाम जाप करते रहिए। खाना बना रहे हैं फिर भी नाम जाप करते रहिए। देखिएगा भगवान आपको एक न एक दिन आप अपने शरण में ज़रूर लेंगे। इसलिए भगवान को कभी छोड़ना नहीं है कि चलो हमसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, हम छोड़ देंगे भगवान को। आप उनमें निरंतर लगे रहिए और भगवान का साफ़ सुथरा सफाई से उनकी सेवा पूजा करिए। भगवान खुद ही आपको ऐसा समय देंगे कि आप उनकी सेवा में समर्पित रहेंगे। बच्चों को टिफ़िन बना रहे हैं तो भगवान का नाम जाप करते रहिए, आटा लगा रहे हैं तो नाम जाप करते रहिए। जितना हो सके उतना नाम जाप करें। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यदि आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मैं आगे वीडियो बना पाऊँगी।